नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केवीएस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपके लिए हम तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने आपसे 34 प्रश्नों पर चर्चा की है। आज हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 35। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी टीचर्स हिंदी पेपर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न फिर सुनिएगा। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति की रचयिता कौन है? इस पंक्ति का रचयिता कौन है? पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है निराला और चौथा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न सुनिएगा एक बार फिर से। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है 1912, दूसरा विकल्प है 1914, तीसरा विकल्प है 1916 और चौथा विकल्प है 1918। तो भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? एक बार प्रश्न फिर सुनिएगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न नवोदय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास। तो प्रश्न क्या था? संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, अर्थात साकेत महाकाव्य का सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है? पहला विकल्प है खष्टम या खष्ट सर्ग, छठा सर्ग, दूसरा विकल्प है सप्तम अर्थात सातवां सर्ग, तीसरा है अष्टम अर्थात आठवां सर्ग और चौथा विकल्प है नवम अर्थात नौवां सर्ग। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न फिर देखिएगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है वो है नौवां सर्ग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, अर्थात कौन सी पत्रिका ऐसी है जिससे निराला का कोई संबंध नहीं था? पहला विकल्प है सुधा, दूसरा विकल्प है इंदु, तीसरा विकल्प है समन्वय और चौथा विकल्प है मतवाला। तो निराला का किस पत्रिका से संबंध नहीं था? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न NVS पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है वह है इंदु। तो निराला का किस पत्रिका से संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर है इंदु से निराला का संबंध नहीं था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में देखते हैं। प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? पहला विकल्प है तन का, दूसरा विकल्प है मन का, तीसरा विकल्प है
हृदय का, और चौथा विकल्प है बुद्धि का। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या था? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है वह है हृदय का। तो कामायनी में श्रद्धा जो है वह किसका प्रतीक है? हृदय का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में कहा गया है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? पहला विकल्प है हरिऔध, दूसरा विकल्प है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा विकल्प है श्रीधर पाठक, और चौथा विकल्प है राधा कृष्ण दास। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को फिर से देखिएगा, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वह श्रीधर पाठक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? पहला विकल्प है ध्रुव स्वामिनी ने कहा है, दूसरा विकल्प है देवसेना ने कहा है, तीसरा विकल्प है कार्नेलिया ने कहा है, और चौथा विकल्प है मधुलिका ने कहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या था एक बार फिर से देखिएगा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है, यह जो कथन है यह कार्नेलिया ने कहा है। किसने कहा है? कार्नेलिया ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, और चौथा विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पर फिर से सुनिएगा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जिसका सही उत्तर है वह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 44, साए में धूप, साए में धूप, यह जो काव्यकृति है, इस काव्यकृति के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है रघुवीर सहाय, दूसरा विकल्प है दुष्यंत कुमार, तीसरा विकल्प है नरेश मेहता, और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, साए में धूप काव्यकृति के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है वह दुष्यंत कुमार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में कहा गया है, साखी, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? पहला विकल्प है केदारनाथ सिंह, दूसरा विकल्प है कुंवर नारायण, तीसरा विकल्प है मलयज, और चौथा विकल्प है विजय देव नारायण शाही। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पर फिर से सुनिएगा, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर है वह विजय देव नारायण शाही का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं, हम बिस पाई जन्म के, हम बिस पाई जन्म के इस काव्यकृत के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और चौथा विकल्प है गोपाल सिंह नेपाली। तो प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, हम बिस पाई जन्म के इस काव्यकृत के रचनाकार
कौन है? यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है, अर्थात कौन सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है, कह रहे हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह जो रचना है कह रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल की है। दूसरा विकल्प है उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, यह जो रचना है कह रहे हैं कि यह रचना त्रिलोचन शास्त्री की है। तीसरा विकल्प है सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में कह रहे हैं कि यह जो रचना है यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। और चौथा है कह रहे हैं कि संसद से सड़क तक, यह सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल का है। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वह है सी, सीढ़ियों पर धूप में, यह शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न संख्या 47 तक देखा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। पहला विकल्प है गोदान, दूसरा विकल्प है कर्मभूमि, तीसरा विकल्प है रंगभूमि, चौथा विकल्प है कायाकल्प। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। इसका जो सही उत्तर है वह है रंगभूमि। तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, रंगभूमि का। आगे बढ़िएगा प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है, किस उपन्यासकार की कृति है। पहला विकल्प है राही मासूम रजा, दूसरा विकल्प है अब्दुल बिस्मिल्लाह, तीसरा विकल्प है असगर वजाहत, और चौथा विकल्प है मुद्रा राक्षस। तो यह जो प्रश्न है यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। तो इसका सही उत्तर है वह है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। किसकी है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50, अंजो दीदी किस विधा की रचना है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है। पहला विकल्प है कविता, दूसरा विकल्प है नाटक, तीसरा विकल्प है कहानी, चौथा विकल्प है उपन्यास। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न KBS PGT परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, अंजो दीदी किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर है वह है नाटक।